सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ भवेशानंद बाबा, उमेश बाबा, क्या नाम है, गोपाल बाबा, सभी मंचस्थ महापुरुषों को मेरा नमन। यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संतजन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से हमारे जयशंकर बाबू के सौजन्य से यह सत्संग होना निश्चित हुआ है। आप लोग जानते हैं, कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कारण होता है। आयोजन के होने का मुख्य कारण कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। तो प्रयोजन आप लोग सुन चुके कि विवाह होना निश्चित हुआ है, निर्विघ्न संपन्न हो जाए, उसी के लिए यह सत्संग है। और गुरुदेव की मूर्ति लगाए हुए, आप लोग जानते हैं गुरुदेव के विषय में कहते हैं मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करो बिनवो बारंबार। का जो अमंगल को मंगल कर दे, जो प्रतिकूल में अनुकूलता ला दे, जो अंधकार में प्रकाश कर दे, जो गुण में है उसे गुण से रहित कर दे, त्रिगुणातीत कर दे। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु की मूर्ति लगा हुआ है। और गुरु का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। तो क्या प्रकाश के सामने अंधकार टिक सकता है? नहीं। सदगुरु को जो आगे रख के चलेंगे, एक प्रकार का टॉर्च है, टॉर्च के सामने अंधकार टिकता है? तो टॉर्च को जो आगे रखे तो उसको तो अंधकार दिखाई भी नहीं देगा कि हाँ अंधकार है, क्योंकि प्रकाश लेके आप अंधकार को खोज नहीं सकते हैं। क्योंकि वास्तविक में अंधकार है नहीं, एक थोपा गया धर्म है। जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार होगा ही नहीं। एक बार भगवान के पास अंधकार गया केस करने के लिए। भगवान ने पूछा क्या बात है? कहा प्रभु मुझे प्रकाश तंग करते रहता है, मैं यहाँ से अमेरिका जाता हूँ तो वहाँ पहुँच जाता है, स्विट्जरलैंड जाता हूँ वहाँ पहुँच जाता है, पाकिस्तान जाता हूँ वहाँ पहुँच जाता है, हिंदुस्तान आता हूँ यहाँ पहुँच जाता है, कहीं चैन से रहने नहीं देता है, मुझे तंग करते रहता है, इसलिए मेरा फैसला कर दीजिए। भगवान ने अपने फौज से कहा जाओ प्रकाश को बुला के लाओ। प्रकाश को बुलाया, कहा तुम क्यों तंग करते रहते हो अंधकार को? अमेरिका जाता है वहां भी चले जाते हो, स्विट्जरलैंड जाता है वहां भी चले जाते हो, पाकिस्तान जाता है वहां भी चले जाते हो, क्यों तंग करते रहते हो? कहा प्रभु विनती है आपसे कि अंधकार को मेरे पास बुला दीजिए, मैं सो करके माफी मांग लूंगा उससे। प्रकाश के सामने कभी अंधकार आ सकता है? नहीं आ सकता। बहुत सुंदर गुरु गीता में कहते हैं गुकारश्च प्रथम वर्ण मायादि गुण भास्कर। गुकार जो प्रथम वर्ण है वह माया है। माया एक छाया होता है, वास्तविक नहीं होता है, छाया। अच्छा, बहुत प्रयास करेंगे, छाया का जो अंग है, जैसे डाली है, कोई वृक्ष का डाली है, छाया है, वृक्ष की पत्तियां है, छाया है, और उस
छाया के पत्ती को तोड़ करके चाहेंगे हटा दे, तोड़ पाएंगे? छाया का जो डाल है उसको चाहेंगे काट करके कि वृक्ष को काट दे, कभी काट सकेंगे? लाख प्रयास करेंगे छाया के साथ, कभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन जिसकी छाया है, वृक्ष को जाकर के काट दीजिए, छाया को काटना नहीं पड़ेगा, अपने वो कट जाएगा। उसी तरह एक माया है, माया पति के साथ कुछ करना पड़ेगा। जिसकी माया है अगर उसके साथ करते हैं तो स्वाभाविक छाया समाप्त हो जाए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सद्गुरु उनके मालिक है, माया को नचाने वाले हैं। आप लोग जानते हैं, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, उनको भी जो नचाने वाले। ऐसे सद्गुरु की तस्वीर लगा करके हम लोग सत्संग कर रहे हैं। प्रतिकूल परिस्थिति भी संयोग बस अगर बना हो, पूर्व जन्म के संस्कार बस बना हो, या जन्म जन्मांतर तक, युग युगांतर तक का जो संस्कार बना हो, सद्गुरु के जाते ही वह विनष्ट हो जाए, नाश हो जाए। क्योंकि सद्गुरु प्रकाश रूप है और प्रकाश के सामने अंधकार नहीं टिक सकता है। और सत्संग उसमें पाठ हो रहा है। सत्संग का अर्थ होता है क्या जानते हैं? एक प्रकार का सत्संग संस्कार है, और संस्कार का अर्थ होता है सम उपसर्ग है। और संस शब्द सुठ प्रत्यय होकर के हुआ है। संस कार डुक्रिया करने, डू का लोप होता है, यह का विलोप, क्री बता, क्री से कार बनता है, गया प्रत्यय होकर के। संस्कार यानी सम्यक प्रकारन शुद्धिकरण, परिष्कृत, विमलीकृत, जंग को झाड़ देना, मैल को डाल देना, यह होता है संस्कार का अर्थ। तो सत्संग एक संस्कार है। आप लोग सुने हो, जो कोई मिले उन सोनर होई पवित्र लगे हरिरंगा, दोष कलंक सबे मिट जाए, नीच होए जात उतंगा। तो विवाह के उपलक्ष्य में यह सत्संग होना एक विवाह संस्कार माना जाता है। सनातन धर्म के अनुसार विवाह एक संस्कार माना जाता है, यानी परिष्कृत करने का एक सिस्टम, विमलीकृत करने का एक सिस्टम, जंग झाड़ने का एक सिस्टम, यानी तंत्र व्यवस्था। सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो कि विवाह को संस्कार में रखा है, अन्य में नहीं रखता है। संस्कार में कॉन्टैक्ट है, ऐसे व्यवहारिक कहता है, लेकिन व्यवहारिक नहीं। हमारे सनातन धर्म में संस्कार को पवित्र होने का एक सिस्टम रहता है, क्योंकि सत्संग से पवित्रता आती है। हाँ, सत्संग एक प्रकार का तप है, सत्संग एक प्रकार का भजन है, सत्संग एक प्रकार का ईश्वर की ओर जाने की मार्ग है। इसलिए सत्संग लागी रोहड़े भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाए। अगर बिगड़ा हुआ भी है ना तो वह सुलभ हो जाएगा। आप लोग सुने 19% सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सार, शुद्ध करके पवित्र कर देता है। जो पवित्र संस्कार है, जो पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे, वही संस्कार है। या नहीं तो योग्यताम संस्कार है। दूसरा अर्थ संस्कार प्रकाश में करते हैं, योग्यताम, जो योग्य बना दे, अयोग्यता में जो योग्यता भर दे, अंधकार में जो प्रकाश कर दे, प्रतिकूल में को जो अनुकूल कर दे, वह है संस्कार। ये तो सत्संग है। अभी भविष्यानंद बा से सुन रहे थे सत्संग के विषय में विस्तार से। पवित्र करता, शुद्ध करता। इसलिए कोई भी हो सत्संग करना चाहिए, सत्संग में लग करके रहना चाहिए, सत्संग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग जानते हैं
भगवान राम को जब वनवास हुआ, पहुंचाने के लिए जो सारथी गए थे वो कहते हैं कि लौट करके चलिए। कहा कि आपको किसने कहा कि लौटा के लेते आने के लिए? कहा दशरथ बोले। कहा तो आपका ये कहना क्या ठीक है? कहा हाँ, मेरा धर्म है आपको कहना कि आप लौट करके चलिए। कहा इसका मतलब आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं? कहा कहा तो मुझे अपने धर्म से क्यों हटा रहे? ये तो नाइंसाफी है। जब आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं तो आप दूसरे को भी कह सकते हैं भाई तुम भी धर्म का पालन करो, लेकिन मुझे आप कैसे कह रहे हैं कि लौट करके चलो? धर्म के पालन के लिए लोगों ने कितना कष्ट सहा, दुख सहा, परेशानियां सही। उदाहरण दिया, सीवी दधीची हरिचंद नरेशा असह्य धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरे हूँ सही संकट नाना। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, धर्म न दूसर सत्य समाना। इसलिए सत्संग में लगना, सत्संग को पकड़ के रहना, सत्य पर रहना होता है। लोग अन्य कामों को आगे कर देते हैं लेकिन सत्संग को ही पीछे कर देते हैं। है हिम्मत किसी में कि सत्संग हो रहा है, अब मैं रोटी पकने के लिए दी हूं तावा पर, पकता हुआ छोड़ के चल जाए? ये जरूर विचार करेंगे, पहले उतार ले उसके बाद सत्संग में जाएंगे। तो आप काम को महत्व दिए कि सत्संग को दिए? कोई दूध दूह रहे थे, जैसे सत्संग शुरू हुआ दूध दूहना छोड़ दिए, अब भाग चले। है हिम्मत किसी में? सोचेंगे दूध पूरा दूह लेते हैं तब जाएंगे सत्संग में। तो आप दूध दूहने को स्थान दिए कि सत्संग को दिए? भजन आतुरी कीजिए, ये सिद्ध नहीं हो रहा है। हाँ, काम आतुरी कीजिए। गोपियों का प्रेम गजब था। गोपियों की प्रसंग आती है जिस समय भगवान कृष्ण का मधुबन में बांसुरी बजी, जिस स्थिति में थी वहां से भाग चली। कोई दूध दूह रही थी, दूध दूहना छोड़ के भाग चली। कोई रोटी पकने के लिए हुई थी, वो रोटी पकता हुआ छोड़ के भाग चली। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध पिलाना छोड़ के भाग चली। कोई श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाई थी, दूसरी आंख में लगाई ही नहीं थी, भाग चली। ये है प्रेम। साफ लिखा हुआ ज्यों ही, अच्छा, जो वस्तु श्रेष्ठ हो, हाँ, उसे त्यागना सबसे बड़ा त्याग माना जाता है। उसी के लिए जो कुरान में आया कि भाई बलिदान दो, जो प्रिय वस्तु हो। प्रिय वस्तु का जहां मुझे आसक्ति हो रही, लगाव हो रहा है, प्रीति हो रहा है, उसको बलिदान देना, उसका त्याग करना वास्तविक बलिदान होता है। लोग बकरे को बलिदान देने लगे। तो यह त्याग जो गोपियां की थी बहुत उत्तम थी। सत्संग से प्रेम होना चाहिए। मैं तो आन परी चोरन की नगर, सत्संग भी न जिया तर से। सत्संग के लिए जीवन तरसे कि हम कब सत्संग में जाए, एक पल भी अलगा ना हो। सत्संग के लिए जीवन तरसते रहती है। आप लोग सुने होंगे, एक महिला थी विदेश की, जापान की, यूको फिजिता। यूको फिजिता सोई हुई थी और स्वप्न में देखती है कि मैं नदी किनारे घूमने गया, नदी के बीच में एक मंदिर है, मैं वहां गया। जब उसमें घुसा तो एक महात्मा जी ध्यान में बैठे हुए। इतने में नींद खुल गई। जब नींद खुल गए तो अब सोचने लगा, कहाँ है गुरु लोग, कहाँ मिलते? वो तो भारत में मिलते हैं। वीजा पासपोर्ट बना करके भारत आई। धर्म नगरी कहे जाने वाले ऋषिकेश, वहां पर आए।
सभी के खोज किया कि जिस गुरु का मैंने दर्शन किया वह गुरु कहाँ है। परेशान हो गए खोजने में, लेकिन नहीं मिले। वीजा पासपोर्ट का समय समाप्त हो गया, पुनः अपने देश जाना, लेकिन उसे मन नहीं लगे। सत्संग भी ना जियातर से मन ही ना लगे। फिर वीजा पासपोर्ट बनाए, फिर ऋषिकेश आए। ऋषिकेश में जगह आप लोग देखे होंगे, राम झूला। राम झूला का एक और नाम है शिवानंद झूला। शिवानंद एक महात्मा हुआ, उसने बनाया, राम झूला नाम रखा। उसी के ऊपर में शिवानंद आश्रम है। तो उसी का एक शिष्य मुंगेर में रहते थे, सत्यानंद योगदाश्रम जो है, उसी के जरिए आ गए कहाँ, मुंगेर। अब मुंगेर जब आए तो वहां पे चर्चा करें, मैंने ऐसे ऐसे स्वप्न देखा है। कहा कि भागलपुर में एक महर्षि जी नाम से, वही तो नहीं है, जाके देखो। तो जब वहां गए, फोटो को देखे, साष्टांग दंडवत किए कि मुझे गुरु मिले। सदगुरु महाराज की जय। देखिए कहां से कहां आए, ये है सत्संग। मेरा जियातर से हम लोग जानते हैं सत्संग हो रहा है, फिर भी उतना लगाव नहीं, प्रीति नहीं। सबरी राजघराना का होते हुए भी सत्संग भी न जियातर से। मैली कुचेली कपड़ा पहन के पीछे वाले गेट से निकल जाए सत्संग करने की, ये है सत्संग। इसलिए का सत्संग लागी हो रे भाई। अभी आप लोग सुन रहे थे सत्संग योग से पाठ, ओम युञ्जना प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्या अध्या भरत। इस मंत्र में कहते हे जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग तथा मानस योग तथा अग्नि का ज्योतियों का योग कर योग के इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण कर। बहुत सुंदर कह रहे हैं मनुष्य, मनुष्य को कह रहे हैं, अन्य जीवों को नहीं, केवल मनुष्य के लिए उपदेश दे रहे हैं। किसको? ये जो सृजन करने वाले परमात्मा है, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया, परसव किया, जगत परसव करता, ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अच्छा, तत्व ज्ञान क्या है? तत्व कहते हैं जो मूल रूप में है, उसका विकृत रूप तत्व नहीं, विकृत रूप दूसरा हो जाता है। जैसे मिट्टी एक तत्व है, जल एक तत्व है, अग्नि एक तत्व है, वायु एक तत्व है, आकाश एक तत्व है, परमात्मा परम तत्व है। तो जैसे आप घड़ा देखते हैं, खपड़ा देखते हैं, ईंट देखते हैं, यह किससे बना है? मिट्टी से। तो मिट्टी एक तत्व, मिट्टी का विकृत रूप घड़ा खपड़ा ईंट है, वही उसी से बना हुआ है, एक तत्व है। जैसे जल है, जल से बर्फ बना, वाष्प बना, लेकिन जल ही मुख्य रूप से है, उसी से तरंग बना, डियो हुआ, लेकिन जल ही है, वह तत्व रूप में वह जल है। उससे फिर अग्नि है, अग्नि से फिर वायु है, वायु से आकाश है, आकाशात जायते वायु, वायु रुत्पद्यते रवि, रवि रुत्पद्यते तोयम, तोयम रुत्पद्यते मही। आकाश से उत्पन्न हुई है वायु, वायु से उत्पन्न हुई अग्नि, अग्नि से उत्पन्न हुई जल, जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी। ये पूरे सृष्टि में जो नाम रूपात्मक जगत है वो मिट्टी प्रधान है, लेकिन समंजस सभी तत्वों का है। क्या आप कह सकते हैं कि ईंट में अग्नि नहीं है, जल नहीं है, वायु नहीं, आकाश नहीं, सब है? भले आप देख नहीं पाते हैं, कोई भी संगठित तभी है
जब उसमें जल की मात्रा है। अगर संगठित उसमें जल नहीं रहेगा ना, वो भसल भवर दे निकल जाएगा, हट जाएगा। कोई भी संगठित, कहेंगे सूखा हुआ गेहूं तो उसमें भी 14% पानी रहता है, सूखे गेहूं में भी 14%। कोई भी संगठित है तो उसमें जल है। अब जल है तो जल में अग्नि रहता है। बरवा नल का नाम सुने होंगे, हाँ? तो जल में भी अग्नि, क्योंकि जल की उत्पत्ति किससे हुआ है? वायु से, नहीं हवा, अग्नि से। अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई है, तो स्वाभाविक अग्नि व्यापक है किसमें? जल में। क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है, उत्पन्न करने वाला स्वाभाविक व्यापक होता है उसमें। पिता से पुत्र, अगर माता से पुत्र उत्पन्न हुआ तो माता ही समझिए पुत्र है, माता पिता ही। उसी तरह अग्नि जैसे है, अग्नि किससे? वायु से उत्पन्न हुई है। तो स्वाभाविक रूप में वायु क्या है? अग्नि में भी व्यापक, जल में भी व्यापक और पृथ्वी में भी व्यापक। आकाश से उत्पन्न होता, आकाश इन चारों तत्व में व्यापक है। तो इसी से सब सृष्टि हुई है। लेकिन इन पांचों तत्व को जो उत्पन्न करने वाले, पांचों तत्व से ही पूरी सृष्टि बना हुआ है, तो पांचों तत्व को जो उत्पन्न करने वाले हैं वो है जगत प्रसव करता। ए तस्मात् जयते प्राणा, प्राणा सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी स्वस धारणी। ये परमात्मा से उत्पत्ति, उस जगत प्रसव करता ईश्वर को तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा पहले बुद्धि योग। अच्छा, बुद्धि योग बराबर क्या लिखा हुआ है सत्संग योग में? सत्संग। जब बुद्धि योग बराबर सत्संग है तो पहले हमें समझना होगा कि सत्य क्या है। आप लोग सभी दिन सत्य सोई जो दिन से नहीं, यह त्रय काल जो अबाधित है वही सत्य है। वेदांत दर्शन में वेद व्यास लिखते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ व्यास का है, जिसे ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, उसमें लिखते हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, यानी ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। एक और ऋषि कहते हैं उपनिषद में, द्वाविमो ब्राह्मणो रूपम मूर्तम अमूर्तम च, अमूर्तम तद सत्यम, अमूर्तम तद सत्यम, मूर्तम तद सत्यम, अमूर्तम तद ब्रह्म। का दो प्रकार के ब्रह्म के रूप है, एक मूर्त एक अमूर्त। मूर्त कहने का भाव केवल मूर्ति नहीं समझेंगे, हाँ, मूर्त का अर्थ होता है जिसका आकार प्रकार हो, लंबाई चौड़ाई हो, मोटाई छोटाई हो, ऐसा अगर है तो वह मूर्त है। मूर्ति का आकार देते हैं, दीवार का भी आकार देते हैं, घर का भी आकार देते हैं, मकान दुकान का भी आकार देते हैं, बेटा बेटी का भी आकार प्रकार है। कहने का भाव क्या है? जो भी मूर्त है तद असत्यम, कहा हुआ असत्य है। अमूर्तम तद सत्यम, जो नहीं बना है वह अमूर्त है, वही सत्य है। तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। तो मूर्त का अगर संग कर रहे हैं तो विचार करिए, जब मूर्त सत्य है ही नहीं तो उसका संग सत्य कभी होगा? सत्संग कब होगा? जब अमूर्त का संग करेंगे। आंखों से जो भी गोचर हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, चाहे लंबाई हो कि चौड़ाई हो कि मोटाई हो कि काला नीला पीला कुछ भी हो, वह जब असत्य है, गो गोचर जहल सोसम माया जानो भाई, आंखों से जो भी गोचर हो रहा है वह सब असत्य है, और जो नहीं भी दिखाई दे रहा वह भी असत्य है। ना दिखना और दिखना दोनों असत्य माना है। विमो पुरुषो लोके क्षरस चाक्षर एव च, क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोचर उच्यते।
उत्तमा पुरुषोत्तन्या परमात्मे तुदाह्यत यो लोकत्रे मां विस्या विभर्त्या ईश्वरा यस्माच्छर्मति तो हम मच्छरादपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे स्व प्रथिता पुरुषोत्तम सहस्रविद्युतिमं सर्वाभ्यन भारत। भगवान कृष्ण का कहने का भाव है दो प्रकार के पुरुष, क्षर और एक अक्षर। लेकिन क्या कहा? क्षरा सर्वाणी भूतानी, यानी संपूर्ण दृश्य जगत क्षरा यानी नाशवान है। क्षर अक्षर दोनों, क्योंकि अक्षर का नाश, हाँ लय होता है, लय होना नाश माना जाता है, लेकिन परमाणु रूप से नित्यम च। न्याय दर्शन कहता है तत्र गंधवती पृथ्वी साधु विधा नित्यम अनित्यम च। नित्यम परमाणु रूपा, नित्यम कार्य रूप है, तो कार्य रूप से अनित्य है। तो दो प्रकार के पुरुष, क्षर अक्षर। क्षरा सर्वाणी भूत, संपूर्ण जगत तो क्षर है, लेकिन कह रहा उत्तमा पुरुषस्तन्या, परमात्मा जो है उत्तम पुरुष है, ये क्षर अक्षर से परे। गुरु महाराज भी क्या कहते हैं? सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर ओढ़ू अक्षर पार में, क्षर अक्षर के पार में। अच्छा, पार में है तो क्या इस पार में नहीं है? है इस पार में भी, लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं देता है कि इस पार में भी है। मतलब घर में है तो घर से परे है, तो क्या घर में नहीं है? घर में भी गुरु महाराज स्वयं लगाए हुए हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, इसमें भी और इससे परे भी। गुरु महाराज से किसी ने पूछा, हुजूर सब पारेम क्षेत्रीय परम की छे? हाँ, रोज गाते हैं सब क्षेत्र क्षर परा, किसी ने व्यंग कसा। हाँ, सब जब सब क्षेत्र क्षर पार में है तो इस पार में, कहा इस पार में भी है, बशर्ते उस पार जाओगे तब पता लगेगा कि इसमें भी है। कब लोगों को दिखाई देता है? सुनीचे वो सोपाके चो पंडिता समदर्शिना, कब दिखाई देता है? जब अपनी स्थिति को ऊपर कर लेता है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, अमोते संत अधिक करी लेखा। कब दिखाई देता? उस स्थिति में आकर। इसलिए हम लोगों को चाहिए वह स्थिति बनाना जो सभी में ब्रह्म का दर्शन हो। तो सब क्षेत्र क्षर यानी नाश होने वाला है। जो नाश होने वाला है उसका संग क्या सत्य हो सकता है? जो स्वयं नाशवान है, जो स्वयं असत्य है, क्या उसका संग सत्संग हो सकता है? नहीं। बुद्धि का अर्थ होता है निश्चयात्मिक ज्ञान, बुद्धि का अर्थ होता है संशय से रहित ज्ञान, बुद्धि का अर्थ होता है मोह से रहित ज्ञान, यानी जहां द्वैत का स्थान ना हो। यानी जैसे कि टेढ़ा मेरा कुछ रखा हुआ है, अब उसमें भ्रम हो जाए ये सांप है कि रस्सी है। अगर ये सांप है कि रस्सी है, सांप है कि रस्सी है, यह ज्ञान हो रहा है तो वह संशय युक्त ज्ञान है, संदेह युक्त ज्ञान है, मोह सहित ज्ञान है। अगर यह निश्चित हो गया कि यह रस्सी है तो संशय रहित ज्ञान हुआ, संदेह रहित ज्ञान हुआ। यह हो गया कि निश्चित ये सांप है तो संशय से रहित हुआ, संदेह से रहित हुआ। तो संशय से रहित ज्ञान को सत्संग कहते हैं, संदेह से रहित ज्ञान को सत्संग कहते हैं। अभी भविष्यानंद दास सुन रहे थे, बिनु सत्संग विवेक न। विवेक ज्ञान कहाँ होगा? सत्संग में। संशय बड़े बड़े को हो गया। आप लोग जानते हैं कि गरुड़ जी महाराज को भगवान को देखने के बाद संशय हो गया, ये भगवान है कि नहीं है, क्योंकि नाग फंस में बंधे हुए थे। भगवान नाग फंस में जो बंधे हुए थे, जब गरुड़ आए तो सांप बंधन छोड़ छोड़ के भागना शुरू किया, तो उसे संशय हुआ कैसा भगवान है। भगवान का तो होता है मतलब कि भाई जो सामर्थ्यवान हो, योग्यता क्षमता वाला हो, शक्ति वाला हो। और मैं सुन भी रखा हूं, जो चेतन कह जर करही जर ही करे चेतन, असमर्थ रघुनायक भजे ही जीवते धन।
जो जड़ में भी चेतनता प्रकट कर दे, अचेतन को जो जड़ कर दे, ऐसा सामर्थ्यवान होते हैं परमात्मा। इसमें कुछ सामर्थ्यता ही नहीं दिखाई। उससे अधिक शक्तिशाली तो मैं हूँ कि मुझे देखते सांप सब भागना शुरू किया। इस संशय को दूर करने के लिए, इस संदेह को दूर करने के लिए, इस मोह को दूर करने के लिए गए हुए काकभूषणी के पास। तो काकभूषणी क्या कर रहे? सत्संग सुना रहे हैं कि संशय से रहित हो। आप जानते हैं कि सती पार्वती को भी संदेह हुआ था, मोह हुआ था। भगवान शंकर स्वयं करे, एक बात नहीं मोही सुहानी, तदपि मोह बस कहे भवानी। हे भवानी, ये मुझे अच्छा नहीं लगा तुम जो मोह बस कही कि कोई दूसरा राम है। राम कृपा ते पार्वती सपने हो तम मन माई, शोक मोह संदेह ब्रह्म मम विचार कचुनाई। मैं संशय रहित हूँ, संदेह रहित हूँ, मोह रहित हूँ। भगवान शंकर वास्तविक देख रहे थे राम को, वास्तविक। अब भगवान राम भी संदेह रहित थे, संशय रहित थे। कैसे? सीता का रूप धारण करके गई है। कौन? सती। सती जो सीता का रूप धारण करके गई है, तो वहां भगवान राम क्या कहते हैं? कहते हैं हे सीते कहाँ खो गई थी? बोल रहे हैं क्या कर रहे? हे माते, भोलेनाथ को कहाँ छोड़ दिए? इसका मतलब वास्तविक उस चेहरे के अंदर में जो, उस मुखौटा के अंदर में जो था, उसको देख रहे हैं। बाहर से कितनों ढक लीजिए, जो देखने वाला है, हाँ, जिसको विमल विलोचन खुला हुआ है, उससे आप नहीं छुप सकते हैं। तो संशय रहित कौन है? भगवान राम, भगवान शंकर। संशय में कौन है? सती। क्योंकि कभी सत्संग नहीं की। आप लोग जानते हैं कि एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए, कुंभज ऋषि पाए, कुंभज ऋषि के पास गए, संग सती, संग में सती भी गई। लेकिन वहां गए न, जब महात्मा जी के पास गए तो सो करके प्रणाम करने लगे महात्मा जी भगवान शंकर को। प्रणाम कर, इसके मन में वही कैसा वक्ता है, सुरता का चरण छुरा। इसका मतलब ये अच्छा वक्ता नहीं है। यही संदेह रही, बैठी सत्संग में जरूर, लेकिन मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी कही वियोग ते नहीं लागा हरिरा। रही सत्संग में, लेकिन कभी सत्संग में मन को नहीं रखी। एक बार और सत्संग कर रहे थे गुफा में, और गुफा में जब सत्संग कर रहे थे, उसी समय हवाई जहाज आया, दौड़ के चली गई देखने के लिए। भगवान शंकर कह रहे सत्संग करो, कहता नहीं नहीं महाराज, आप अब अटैची में कपड़ा भर लीजिए। कहा क्यों? कहा कि आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं, मेरी बहन सब हवाई जहाज से जा रही थी। उस समय भी सत्संग का अपमान की। तीसरे बार ले गई गुफा में, कम से कम वहां शांति से रहेगी, अमर गुफा, हाँ, कि अमर कथा सुना देते हैं, लेकिन वहां भी उंगने लगी। यानी सत्संग से जिसको प्रेम नहीं, उसे आलस आएगा। इसका मतलब सत्संग से प्रेम नहीं थी, इसलिए सब दिन वो क्या हो, मोह में पड़ी रही, संशय में पड़ी रही। इसलिए संशय को हटाना चाहते हैं, संदेह को हटाना चाहते हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? सत्संग को पकड़े रहना चाहिए। और सत्य ना ही जल है, ना ही अग्नि है, ना ही वायु है, ना ही आकाश है, ना मनस तत्व है, ना महतत्व है, ना प्रकृति है। अंदर में चेतन है ना, हाँ, जहाँ प्रेरित जो होता है चेतन परमात्मा से, वह सत्य है। ये सृष्टि पूरी तरह असत्य है। बहुत सुंदर न्याय दर्शन में है, तत्व द्रव्यानि पृथ्वी व्याप्त तेजो वायु आकाश काल दिगात्मा नवेव। कहा ये नवो द्रव्य है, जो अपने स्थिति से हटे, बिगड़े, हाँ, परिवर्तन हो, वही है असत्य। संसृति इति संसार, जो सरकता रहे, जो टूटता रहे, जो फूटता रहे, वही संसार है, वही संसार। इसलिए संसार का संग कभी सत्संग नहीं होगा। यही संसारे खल दुस्तारे कृपया पाहे पाहे मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। कहा कि यह संसार दुख का घर है, इसलिए इसका संग जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक सत्संग नहीं होगा। इसलिए का सत्य का संग करो। बुद्धि योग यानी निश्चैत्मिक
जो सब दिन रहने वाला है, उसका संग करेंगे तो सत्संग। ऊंचा महल अगमपुर जावा, संत समागम हो, जो कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन न हो। उस सत्य को अगर उपलब्ध कर लेते हैं, परमात्मा को उपलब्ध कर लेते हैं, तो स्वाभाविक सत्संग हो जाएगा। इसलिए इस विवाह उत्सव में सत्संग को रखा आगे। सत्संग से परिवर्तन, सत्संग एक यज्ञ है, सत्संग एक तप है। और जो पहले विवाह करना चाहा है ना, पहले इतिहास उल्टाएंगे तो पहले तप किया है, सत्संग किया है। पहले गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, अब वो होता था तप। उसके लिए तपम तपना मित्यारो ब्रह्मचर्य तपो तपा। गुरु की सेवा करते थे, वहां पर ध्यान भजन चलता था गुरु के सेवा। गुरुकुल में नित्य दिन यज्ञ आदि होता था, वह तप है। पहले का एक ऋषि हुआ करदम। करदम जब विवाह करने लगे, विवाह करने का भाव आया तो वो पहले तप करने लगे, भजन करने लगे, भक्ति करने लगे। जब उनके मन में विवाह का भाव आया तो देखिए कितना अच्छा उत्तम भाव है, जरा से ही न रहो तो इनका कितना उत्तम भाव है। विचार करिए कि मैं विवाह तभी करूंगा जब तप करूंगा। ये सत्संग एक तप है। ये जो हमारे जयशंकर बाबू करा रहे हैं, एक प्रकार का तप। और तप से क्या होता है जानते हैं? अमंगल भी मंगल हो जाता है। आप लोग सुने होंगे जब पार्वती का जन्म हुई, यानी पहले सती थी, पार्वती रूप में जन्म ली, तो उसके यहाँ नारद बाबा आए। नारद बाबा के गोद में बच्ची को दी तो कहा कि सब चीज ठीक है। कहा सब चीज तो ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ है। किंतु परंतु ज्योतिष लगाता है, क्योंकि उनको लेना रहता है माल। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, नारद भी किंतु परंतु लगा रहे, लेकिन किस लिए जानते हैं? भगवान के भक्ति में लग जाए, इसका लोभ है। इसे इसका लोभ है कि भगवान के भक्ति में कैसे लगे, किंतु परंतु लगाए। और किंतु परंतु क्या लगाए? कहा सब चीज ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ है। इसका जो पति होगा अमंगल वेश वाला होगा। अब पुनः कहते हैं लेकिन मंगल हो सकता है अगर ये तप करे, भजन करे, सत्संग करे तो। यानी अमंगल भी जो मंगल कर दे वह है सत्संग। तो करदम ऋषि के मन में जब विचार आए कि हमें विवाह करना चाहिए, तो घोर तप करने लगे। जाके एकांत में बैठ गए। एक बहुत सुंदर झील था, एक वृक्ष के नीचे कुटिया बना लिए, वृक्षों सब में फल फूल लदे हुए, कैसा दृश्य में मनोरम जगह, वहां पर बैठ करके भजन करने लगे। भगवान दर्शन दिए। कहा नारद, कहते हैं करदम ऋषि को, करदम ऋषि मैं जानता हूं कि तुम किस लिए तप कर रहे हो, विवाह करने के लिए तुम तप कर रहे हो। तुम इसी जगह रहना, अमुक तिथि को, अमुक समय में मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे, तुम उसे स्वीकार कर लेना। वैसा ही हुआ। उस तिथि को मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के विमान से आए और आकर के चरणों में दंडवत किया। महाराज मैं जानता हूं कि आप तप किस लिए कर रहे हैं, विवाह करने के लिए आप तप कर रहे हैं। ये मेरी पुत्री जो उत्तम पाद की प्रिय बहन है देवहूति, आप इसे स्वीकार करें। अभी इसका वाकदान भी नहीं हुआ है। कहा मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा एक शर्त है कि मुझे अगर संतानोत्पत्ति हो जाएगी तो मैं संन्यास धारण कर लूंगा। कहा ठीक है। पुत्री की ओर देखकर उनका संकेत समझ करके ओके कर दिया कि ठीक है। आप लोग जानते हैं बहुत दिन फिर तप में रहे और जानते हैं 9 पुत्री का जन्म हुआ, जिसको सप्तऋषि को विवाह दिया। एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम कपिल मुनि है, और 9 पुत्री में एक अनुसुईया भी है। विचार करिए कैसी पुत्री हुई, कैसा पुत्र हुआ। यह तपस्या का फल है। राजा दक्ष 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया।
कहा तुम विवाह करना, पहले जाके तप करो। तप कर रहा था, संयोग से नारद बाबा उसको बाबाजी बना दिया सबको। फिर पुत्र को उत्पन्न किया, फिर बाबाजी बना, पुत्री को उत्पन्न किया, उसे भी तपस्या करने के लिए भेजा। उधर से नारद बाबा आगे छुप करके देख रहा था दक्ष कि कौन मेरे भोले भाले बच्चा को महात्मा बनाता है। जब देखा नारद आएगा, असाधु साधु नाम साधु लिंगन गम्यते असत कर्मे न भिक्षा मार्गन प्रदर्शते। साधु का रूप धारण किया, असाधु वाला कर्म करते हो, मेरे भोले वाले बच्चा को भिक्षा मार्गन प्रदर्शते, भीख मंगा बनाते। मैं तुम्हें साफ देता हूं, तू पल भर से अधिक कहीं नहीं टिक पाएगा। साफ दे दिया। नारद तो कहा ठीक है, साधु जन रमता वाला और अच्छा हमारे लिए। कहने का भाव, सृष्टि करने से पहले, विवाह करने से पहले लोग तप करते थे, भजन करते थे, और तप का फल होता था बुद्ध, तप का फल होता था अनुसुईया, तप का फल होता था कपिल मुनि, तप का फल होता था बुद्ध। हम लोग तप नहीं करते, भजन नहीं करते, सत्संग नहीं करते हैं, और विवाह और सृष्टि के काम में लगते हैं, इसलिए गड़बड़ होता है। जो भजन करके सत्संग करके अपने आप को तपा लेगा, जानते हैं आपका ही प्रतिमूर्ति है वह, आपका संस्कार उसमें जाएगा। क्या होता है, आप लोग सुने होंगे, पातम पूत परातम घोरा नहीं कुछ थोराम थोरा, वो संस्कार जाएगा। इसलिए हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम तो पहले सुधरे। विवाह करना उत्तम सनातन धर्म में माना है, श्रेष्ठ माना है, लेकिन विवाह करने के पहले योग्य हो जाए। विवाह करने का कोई भी काम करते हैं उसके योग्य होना जरूरी होता है ना। चाहे एसपी का पद हो कि प्रधानमंत्री का पद हो कि और कुछ, उसके लिए योग्यता चाहिए। उसी तरह विवाह के लिए योग्यता है सत्संग। यदि सत्संग करने लगे, भजन करने लगे, तो आपको योग्यता प्राप्त हो जाएगा। जो शास्त्रों में आया है, योग्यताम संस्कारा, योग्य करते। अब विचार करिए, भगवान राम भी विवाह किए, हाँ, तो लेकिन किसके संरक्षण में? गुरु के संरक्षण में। कहां से गए हुए थे? गुरुकुल से गए हुए थे। गुरुकुल में क्या सिखाया जाता? तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए। यहां तक कि भगवान राम को निमंत्रण भी नहीं मिला था, गुरु को निमंत्रण मिला था। अच्छा, गुरु का प्रोग्राम लेते हैं कोई, चाहे भगीरथ भाई या किसी का, चेला को निमंत्रण देना पड़ता है, संजय बा नथुबा सबको नहीं ना, वो तो अपने आ जाता है। उसी तरह गुरु को निमंत्रण मिला है जनकपुर जाने के लिए। विवाह उत्सव में यानी धनुष यज्ञ में जाने के लिए किसको समय मिला है? गुरु को। लेकिन गुरु के साथ में चेला एक बार भी नहीं। गुरुदेव हम कैसे जाएंगे कि हमको निमंत्रण नहीं मिला है? गुरु कहा चलो तो चलो। गुरु जी वहां बैठे थे सभा में, कहा गुरु, जब 10,000 राजा नहीं तोड़ पाए धनुष को, तब कहते हैं कि राम उठो और धनुष तोड़ो। समझिए, धनुष टूट गया गुरु के आज्ञा से। एक बार भी मन में हलचल नहीं होगी, 10,000 राजा से धनुष जो नहीं टूटा वो हमसे कैसे टूट जाएगा? गुरु की आज्ञा है, इसलिए धनुष टूटेगा। तो धनुष तोड़ने के लिए बारह चले। मैं संक्षिप्त से कह रहा हूं, विशेष विस्तार से नहीं, समय नहीं है। तो चल दिए तोड़ने के लिए। तो मैया सीता प्रार्थना करती है, हे गणेश देवता, धनुष को हल्का कर दे, क्योंकि आप हल्का होने में माहिर हैं। आपकी सवारी क्या है? चूहा। चूहा कितनी छोटी, आप इतने लंबोदर और उस पर बैठे, उसका मतलब हल्के हैं आप, इसलिए धनुष को हल्के कर दे। मैया सीता कर रही है। फिर प्रार्थना करती है आद्या शक्ति से, फिर प्रार्थना करती है भगवान भोले से, अंतिम में प्रार्थना करते धनुष देवता, हे धनुष देवता हल्के हो जाए आप। तो कहते हैं कितना हल्का हो जाए? 10 कुंटल, 20 कुंटल या 50 कुंटल, कितना हल्का हो जाए? बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। कितना हल्का हो जाए? तो कहा कि मैं नहीं जानती कितना हल्के हैं हो सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है, मैं देखा जब
वाटिका में मिली थी तो भगवान राम दोना रखे थे हाथ में, लक्ष्मण फूल तोड़ तोड़ के दोने में डाल रहे थे। 2-4 ही फूल डाले थे, भगवान पसीने से लथपथ थे। मुझे पता नहीं कितना उठा सकते हैं, लेकिन जितना उठा सकते उतने हल्का हो जाए। इस तरह भाव बहुत सुंदर गए। जब भगवान राम वहां गए हुए धनुष के पास तो धनुष को नहीं उठा रहे हैं, पहले सीता की ओर देखे, उसके बाद गुरु की ओर देखे तो देखते रह गए। क्या था, सभी राजा जो देख रहे थे धनुष को, वो वजन कर रहा था, क्योंकि आंखों से 80% ऊर्जा निकलती है, और भगवान से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु इससे धनुष नहीं टूटे। सब राजा प्रार्थना, एक राजा जाता था तोड़ने के लिए, तो ये जो 9,999 राजा है वो प्रार्थना करे, हे प्रभु इससे धनुष नहीं टूटे। अब वो जो लौट के आ जाए वो भी के प्रभु मेरे से नहीं टूटा, इससे भी नहीं टूटे। तो इस तरह नकारात्मक तरंग धनुष पर जा रहा था। और उस समय जो भगवान राम गुरु की ओर देखे तो सब जितने राजा थे गुरुए को ओर देखने लगे, सभी नकारात्मक तरंग गुरु की ओर चले गए। इतने में धनुष उठाया, कोई देखा और देख भी नहीं पाए, तोड़ दिया। यही सम विजय उपाय ना दूजा, विप्र गुरु पूजा। कहने का भाव क्या है, टूट गया धनुष। मैया सीता लेकर के चली वरमाला, धीरे धीरे जा रही है। तोड़ने के बाद जब जा रही है तो सहेली जो बगल में थी वो व्यंग कसते हैं एक बात, क्या कि देखते हैं कैसे सर झुकाए खड़े हैं। तो दूसरी सहेली कहती है कि मतलब के लिए सब सर झुकाते हैं, आज मतलब न है इसलिए सर झुकाए। लक्ष्मण उधर कर, भैया रघुकुल कभी झुका नहीं है। अब तो भगवान सीधे हो गए। तब तक में मैया सीता पहुंची वहां पर। जब पहुंचे अब कैसे पहनाएंगे, लंबे हैं। अब तो परेशान, कहा विवाह में नियम है सर झुकाने का, झुका दीजिए। और उधर से लक्ष्मण, भैया रघुकुल कभी झुका नहीं है। अब तो परेशान सहेली सब सोची कुछ करना पड़ेगा। तो उधर बगल में गई सहेली सब कुछ विचार की, या करके कहते गले में वरमाला गिरी गिरी गिरी। भगवान राम सोचते जब सर झुकाए नहीं तो वरमाला कैसे गिर गए। अच्छा सीधा है, हम दिखाई दे रहा गले में क्या है, नहीं दिखाई देता है। अब वो सर झुका के देखने लगे, ज्यों ही देखने इतने में वरमाला डाल दिए। एक भाव ये है। दूसरा भाव, एक लक्ष्मण को बुलाते हैं सहेली सब, लक्ष्मण को बुलाए, लक्ष्मण को बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। रुकिए थोड़ा, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो लक्ष्मण को बुलाते हैं। जब लक्ष्मण को बुलाए तो कहता कि भैया तुम ही कुछ करो ना, हाँ, ताकि भगवान सर झुका दे। कहा कि अब आए उस पहाड़ के नीचे। अरे तुम्हें पता नहीं, दुल्हा से मिलने से पहले लोकनिया से मिलना पड़ता है। कहा अब बोलो कि क्या होगा। तो कहा कि 2 मिनट रुकिए, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो लक्ष्मण कहते हैं कि अच्छा घूस क्या दोगे, मैं झुका दूंगा भगवान का सर। कहा घूस यही कि चारों भाइयों का विवाह यही कर देंगे। कहा ठीक है। भगवान राम को जाके सो के प्रणाम करने लगे। इतने में बस उठाने जो लगे भगवान झुक करके, इतने में वरमाला डाल दिए। अनेक भाव है, मैं उसका व्याख्यान करने का भाव। विवाह संपन्न हुआ जा करके नियम कैदा से। यह जो सत्संग कराए हमारे जयशंकर बाबू, अति उत्तम काम कराए। इससे सभी को लाभ होता है, आपको भी, जयशंकर बाबू को भी, और जो सुनने वाले हैं उसको भी। इसलिए मैं गुरुदेव से फिर भी प्रार्थना करता हूँ कि जो कार्य के लिए यह सत्संग कर रहे हैं निर्विघ्न, हाँ, संपन्न हो जाए। मैं गुरुदेव से ये प्रार्थना करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।